क्या ट्रंप के आने से भारत को शुरू होगी इंजनों की डिलीवरी? पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को माना जाता है बेहद करीबी। पिछली सरकार में भारत के लिए पाकिस्तान पर कसी थी नकेल। दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के परिणाम आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावों में विजय हासिल की है। पीएम मोदी और ट्रंप को बेहद करीबी माना जाता है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में पीएम मोदी ने उनके लिए भारत में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम आयोजित किया था और ट्रंप ने पीएम मोदी के लिए हाउडी मोदी कार्यक्रम अमेरिका में आयोजित करवाया था। दोनों नेताओं की दोस्ती को दुनिया ने तब देखा था। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी दोनों की नीति आतंकवाद को लेकर एक ही है। दोनों आतंकवाद पर बेहद सख्त हैं। बाइडेन को लिबरल माना जाता है। उनके कार्यकाल में भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते उतने मजबूत नहीं रहे जितने ट्रंप के कार्यकाल में थे। ट्रंप ने अपने कार्यकाल में पाकिस्तान पर भी शिकंजा कसा था और भारत को G7 में शामिल करने के लिए जोरदार अपील की थी। भारत और अमेरिका के बीच इस वक्त कई मामलों पर तनातनी है। अमेरिका ने भारत को विमानों के इंजनों की डिलीवरी वक्त पर नहीं की है, जिससे भारतीय वायुसेना को विमानों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ट्रंप के आने के बाद भारत को उम्मीद है कि इस मामले का सॉल्यूशन हो सकेगा। वहीं प्रीडेटर ड्रोन से लेकर विमानों की डील फाइनल हो सकती है। तो ट्रंप से भारत किन किन रक्षा डील के रास्ते साफ होने की उम्मीद कर रहा है, इस बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। भारतीय वायुसेना के लिए मिल सकते हैं 114 आधुनिक फाइटर जेट। प्रीडेटर ड्रोन्स के अलावा तेजस इंजनों की आपूर्ति हो सकती है शुरू। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ट्रंप के आने से भारत और अमेरिका के रक्षा संबंध कैसे मजबूत हो सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि किन किन दिक्कतों का हो सकता है सॉल्यूशन। भारत को इस समय अपनी वायुसेना के लिए आधुनिक लड़ाकू विमानों की सख्त जरूरत है। इसके लिए भारत ने 2018 में ही सूचना जारी कर दी थी, जिसके बाद भारत को अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, स्वीडन और रूस के विमानों का ऑफर मिल रहा है। हर देश भारत की इस विशाल डील को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने अपने F-21 और बोइंग सुपर हॉर्नेट विमानों का ऑफर भारत को दिया है। स्वीडन ने ग्रिपेन ई, रूस ने मिग-35, सुखोई 35 और सुखोई 75 विमानों का ऑफर दिया है। ब्रिटेन यूरोफाइटर टाइफून का ऑफर दे रहा है। फ्रांस राफेल विमानों का ऑफर दे रहा है। ऐसे में अब अमेरिका भारत से डील करने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच विमानों की डील हो जाए। अगर ऐसा होता है तो इससे भारत अमेरिका के एक नए रिश्ते की शुरुआत होगी, क्योंकि अभी तक भारत ने अमेरिका का कोई भी विमान अपनी वायुसेना में शामिल नहीं किया है। F-21 को F-16 का अत्याधुनिक वर्जन माना जाता है। यह विमान भयंकर क्षमताओं से लैस है। हालांकि अमेरिका को लेकर भारत सहज नहीं रहता है। कई बार अमेरिका ऐन वक्त पर धोखा दे देता है। ऐसे में यह डील कहां तक जाती है, ये तो वक्त ही बता सकता है। भारत अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन भी हासिल कर रहा है। इनकी असेंबलिंग भारत में ही होनी है। अमेरिका इन ड्रोन्स की मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉल फैसिलिटी भारत में बनाएगा। ट्रंप के आने के बाद यह डील भी जल्द निपट सकती है। ये ड्रोन भारत को मिलने के बाद भारत की क्षमताओं में तगड़ा इजाफा होगा। इसके अलावा भारत के तेजस विमानों के लिए जिन F-404 इंजनों की डिलीवरी रुकी हुई है, वो भी जल्द शुरू हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय वायुसेना को अपने विमानों के बेड़े को बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत तेजस मार्क II के लिए F-414 इंजनों की डील कर रहा है। वो इन इंजनों का प्रोडक्शन भारत में ही करना चाहता है। अगर ट्रंप के वक्त में ये डील फाइनल होती है तो भारत के लिए बड़ी मदद साबित होगी, क्योंकि भारत को अपनी हवाई क्षमताओं के लिए ताकतवर इंजनों की सख्त जरूरत है। भारत का प्लान है कि वो F-414 इंजनों का प्रोडक्शन बेंगलुरु में करेगा। जरूरत के हिसाब से इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। तेजस मार्क I अल्फा विमानों के लिए भारत 99 F-404 इंजनों की डील कर चुका है। पहले भारत अमेरिका से हथियार नहीं खरीदता था। 2000 से भारत ने अमेरिका से हथियार खरीदना शुरू किया था।
भारत अमेरिका के ताकतवर अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर्स का करता है इस्तेमाल। सुपर हरक्यूलिस और C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी दे रहे हैं सर्विस। भारत के हथियारों के जखीरे में बहुत से अमेरिकी हथियार हैं। भारत अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता है। भारत ने ऊंचाई वाले इलाकों में सैन्य साजो सामान की सप्लाई के लिए अमेरिका से 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स खरीदे थे। ये हेलीकॉप्टर्स इतने ताकतवर हैं कि ये भारी टैंकों को भी लिफ्ट करके ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। भारत C-130 सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमानों का भी इस्तेमाल करता है। इसके अलावा उसके बेड़े में C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी मौजूद है। भारतीय नौसेना भी घातक अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करती है। 24 रोमियो हेलीकॉप्टर्स, 12 P-8I विमान, एंटी सबमरीन टॉर्पीडो, हार्पून एंटी शिप मिसाइल भारतीय नौसेना इस्तेमाल कर रही है। ट्रंप के आने के बाद यह दायरा और बढ़ सकता है। ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान पर एक बार फिर नकेल कसी जा सकती है। उसे फिर से IMF की ब्लैक लिस्ट में डलवाने का इंतजाम हो सकता है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ $300 मिलियन की विशाल डील रद्द की थी। ट्रंप के आने के बाद भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की साजिशों का अंत हो सकता है। इस समय बांग्लादेश की सरकार वहां के हिंदुओं का दमन कर रही है। ट्रंप ने खुलकर इस बारे में अपने चुनाव प्रचार में बात की थी। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी करवाएंगे। अगर ऐसा होता है तो इससे पाकिस्तान को करारा झटका लगेगा और भारत के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि बांग्लादेश में नई सरकार के आने के बाद भारत को कई प्रोजेक्ट्स में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इससे बांग्लादेश में अराजकता खत्म होगी और हिंदुओं को न्याय मिलेगा। ट्रंप से भारत यह भी उम्मीद कर रहा है कि उनके आने के बाद खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा अपनी घटिया राजनीति नहीं कर पाएगा। ट्रंप और ट्रूडो को एक दूसरे का विरोधी माना जाता है। ऐसे में ट्रूडो की तबाही फिक्स मानी जा रही है। ट्रंप अपने प्रभाव से इस नेता की राजनीति खत्म कर सकते हैं। वहीं पन्नू मामले में अमेरिका अपना रोना पीटना बंद कर लेगा। यह भी हो सकता है कि अमेरिका पन्नू को भारत को सौंप दे। अगर यह होता है तो यह भारत की बहुत बड़ी जीत होगी और खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को बहुत बड़ा झटका लगेगा। लंबे वक्त से अमेरिका भारत पर यह आरोप लगा रहा है कि भारत उसके नागरिक की हत्या की साजिश कर रहा है। बाइडेन प्रशासन का तर्क था कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ इस मामले में साजिश कर रही है और CIA ने इसका पर्दाफाश कर दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के इस प्रोपेगेंडा के दबाव में भारत नहीं आएगा। दरअसल अमेरिका भारत को इस वजह से धमकाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि भारत अमेरिका की उन पाबंदियों की धज्जियां उड़ाते हुए रूस से तेल खरीद रहा है जो उसने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस पर लगाई हैं। भारत अमेरिका के दबाव को किनारे करते हुए खुलकर रूस के साथ दोस्ती निभा रहा है। अमेरिका का दोगलापन इसमें साफ झलकता है, जिसमें वो एक तरफ रूस के लिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं वो खुद ही इस जंग का जिम्मेदार है। उसकी दुनिया में राज करने की हवस की वजह से ही ये जंग हो रही है। अगर अमेरिका चाहता तो ये बहुत पहले ही रुक सकती थी, लेकिन वो नेटो के विस्तार पर लगा हुआ है जिससे रूस पर दबाव बनाया जा सके। इसके बाद मजबूरी में रूस को जंग का ऐलान करना पड़ा। तो दोस्तों, क्या ट्रंप भारत के लिए इन दिक्कतों को सॉल्व कर पाएंगे? इस बारे में अपने विचार कमेंट में जरूर रखें।